अपने घर में कथा सुन रहे हो या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो या टीवी पर कथा सुन रहे हो, तो ये विश्वास के साथ कहते हैं कि जितना पुण्य यहाँ बैठकर श्रोताओं को मिल रहा है उतना ही पुण्य आपके घर पर रहकर कथा सुनने वालों को बस एक नियम, हम कहीं पर भी शिव महापुराण में कोई नियम नहीं है, क्योंकि आप स्वयं नियम में रहते हो, नियम से चलते हो और नियम से कार्य करते हो। और क्या देता है मेरा कुबेर भंडारी, क्या देता है मेरा उघड़दानी, क्या देता है मेरा कुबेरेश्वर महादेव, क्या देता है मेरा शिव उघड़नाथ, ये वही जानते हैं। गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी का संगम, माँ की गोद में बैठकर ये कथा सुनना, कथा श्रवण करना और माता की गोद में बैठकर एक आनंद की अनुभूति करना। पर साथ में एक नियम इस शिव महापुराण की कथा से हमको लेना, वो भी बस केवल यही का है। नियम ये लेना है कि हम माँ गंगा जी का स्नान करें, माँ यमुना जी का स्नान करें, माँ सरस्वती का स्नान करें, या हम ये शिव महापुराण की गंगा का स्नान करें, पर स्थान को पवित्र बनाने का प्रयास करें। ये नियम हमारे अंदर हो कि हमारे जहां हम कथा सुन रहे हैं या जिस प्रांगण में रह रहे हैं या घाट पर स्नान करने जा रहे हैं या कथा मंडप में पहुंचे हैं, तो वो स्थान पवित्र, उसको स्वच्छ बनाओ, उसको गंदा नहीं बनाना। ना जाने कौन कौन नया नया नियम बना जाता है कि आप तीर्थ में स्नान करने जाओ तो अपने कपड़े छोड़कर आ जाओ। जिसने बोला हो कि नहाने जाओ तो अपना तन का कपड़ा घाट पर छोड़कर आओ। आज तक ऐसा महाराज मिलना चाहिए था जो कह देता कि तन में डली हुई सोने की चेन घाट पर छोड़ के आओ तो बात चल जाता, पर कपड़ा छोड़ना। घाट पर लोग स्नान करने जाते हैं, इतने सारे तन के कपड़े छोड़ जाते हैं, इतने सारे वस्त्र छोड़ जाते हैं। जो नहाने जाता है वो आपके वस्त्र को लांग कर जाता है। अब उस व्यक्ति को यह नहीं मालूम कि अपने तन का कपड़ा, अपने तन का वस्त्र क्यों, आप लोगों को मालूम होगा कि आप अपने घर में वस्त्र सुखाते हो तो उस वस्त्र को तार पर डालना, डोरी पर डालना। जिसका वस्त्र है, अब वो अंदाजा तो लोगों को रहता नहीं है। बस बड़ी पवित्र स्नान करने के लिए माँ क्षिप्रा की गोद में गए, माँ नर्मदा जी की गोद में गए, माँ गंगा जी की गोद में गए, माँ यमुना जी की गोद में गए। किसी ने कहा था कि कपड़ा नहीं छोड़ना है, अपना दिल, अपना कलेजा, अपना हृदय। जब किसी पवित्र स्नान के लिए जाओ, पवित्र नदी के तट पर जाओ, माँ गंगा यमुना कावेरी सरयू क्षिप्रा नर्मदा आदि के तट पर जाओ, तो अपना दिल छोड़ो, अपना हृदय छोड़ो, अपनी विसंगतियां, जैसे कुछ गलत बोलते हो, गलत विचार रखते हो, अपशब्द कहते हो, ताना देते हो, गालियां देते हो, आड़ा टेढ़ा बोलते हो, वो छोड़ो। पर लोग वो तो नहीं छोड़ पाए, मालूम पड़ा कि उन्होंने अपने कपड़े छोड़े। और जो कपड़ा तुम छोड़ने के लिए आते हो ना, वो ईमानदारी की बात है, अपने घर से लेके ये ऐसा चलते हो कि इसको मुझे छोड़ना है, जो किसी काम का नहीं, जो किसी काम का ही नहीं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की पवित्र कथा इस प्रयागराज की भूमि से प्रारंभ हो रही है और आज कथा का प्रथम दिवस है। कथा थोड़ी लेट हुई है, जिसमें हमारे संगीत वाले तो अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। और एक और बहुत अच्छा लगा, संगीत वालों की जगह तुमने साथ दे दिया, आप लोगों ने साथ।
और बहुत अच्छा लगा कि संगीत वाले नहीं आए तो कम से कम आपकी ताली और आपकी आवाज, क्या बोल्ड तरह से बोले हो, नजर उतार वाले ना आप, जोरदार, धन्य बाबा जी। ये पक्के भक्त हैं और ये एक ही बात पूछते पूछते हैं सतुबा बाबा शिविर का, सतुबा बाबा शिविर का, सतुबा बाबा शिविर का, और बहुत प्रेम से बहुत बहुत हर हर महा, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, शिव कथा कर, बहुत दिल से सुन। प्रयागराज की भूमि है, पहला दिन भले लेट हो गया पर कल से लेट नहीं होगा। कल से कथा 1 बजे से 4 बजे तक है। और अब तो संगीत वाले भी अगर 2-4 दिन अटके रहे तो अटके रहे, तो तुम हो, अभी कोई टेंशन नहीं। बहुत दिल से सुनना। कथा सुनने के लिए आप कहीं किसी अन्य जगह पर नहीं गए हो कथा सुनने के लिए। जैसे काशी की कथा सुनी थी तो मेरे बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की गोद में बैठकर अपने बाप के घर में सुनी थी, और अब की बार की कथा सुन रहे हो वो अपनी माँ की गोद में बैठकर सुन। और बाप और माँ का लाड़ प्यार क्या होता है मालूम है आपको? माता और पिता का लाड़ प्यार क्या है? पिता की गोद में बैठकर कथा सुनी तो कितनी शीतलता थी, थोड़ी ठंडकता थी, खूब आनंद था। पर माता कैसी होती है, माता की गोद कैसी होती है? माँ थोड़ी देर में तो प्रेम करती और थोड़ी देर में क्रोध करती है। इसलिए प्रयागराज का मौसम भी ऐसा ही है, रात को ठंड लगेगी, सुबह ठंड लगेगी, दिन में गर्मी लगेगी, क्योंकि माँ है ना यहाँ। माता का भाव ही ऐसा होता है, थोड़ी देर में नम्रता है, थोड़ी देर में प्रेम करेगी, थोड़ी देर में क्रोध करेगी। कहाँ गया था, कहाँ चले गया था, क्यों गया था, इधर आओ, आओ बैठो, कहाँ गए थे। तो बस आप ये सोचकर कथा सुनो कि मेरी माँ के पास में बैठकर कथा सुन रहा हूं। कथा का लाभ। और जिस कामना से आप कथा श्रवण करने के लिए आए, जिस भाव से आए हो, जिस दिल से आए हो, जिस हृदय से, केवल मां गंगा का जल भरकर नहीं ले जाओगे। ये हमारा विश्वास कहता है कि जिस कामना से आए हो वो कामना भी पूरी कर कर यहां से जाओ, पूरी कामना। विचार करो, बहुत सोचो, विचारो, सहज नहीं गुरु की कृपा सहज। जब गुरु ये काम कर लो, क्रोध भी आया, चिल्ला भी दिए, अपशब्द कह भी दिए, अपशब्द कह भी दिए, आड़ा टेढ़ा बोल भी दिया। एक बात हमेशा याद रखना, शिव को क्रोध आता है तो वो सृष्टि का कल्याण कर देते हैं, जीवों का कल्याण कर देते हैं। लोग कहते हैं शंकर जी रुद्र हैं, क्रोधी हैं, क्रोध आता है उनको। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, शिव को क्रोध आता है तो वो जगत का कल्याण कर देते हैं, और गुरु को अगर क्रोध आता है तो वो शिष्य का कल्याण कर देते हैं, ये निश्चित है।